मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students of class Prep 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा डिवीजन के काम के साथ कल हमने अपनी इब्तिदा की थी। हम फंडामेंटल ऑपरेशन के चारों ऑपरेशन का तारुफ हासिल कर चुके हैं। आज इसी डिवीजन के हवाले से कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको बताना चाहिए। लेकिन जब हम किसी नंबर को डिवाइड करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली हम 1 से डिवाइड करते हैं, 2 से, 3 से, 4 से। तो कुछ रूल्स हैं, अगर वो रूल आपने याद कर लिए तो आप जल्दी जल्दी डिवीजन का काम कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे पहला रूल ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आया मेरे पास जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा है 392, एक बड़ा नंबर है। अब इसको आप 2 से डिवाइड करके देखें पूरा। 2 1 is 2 माइनस 1 बचा 2 9s are 18 माइनस 1 बचा 2 6 are 12 1 बच गया 12। आप देखा जी ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, मगर इतना सारा वक्त लग गया ना। अगर हम इस वक्त को बचाना चाहें तो एक टेक्निकल सी बात है कि आप देखें कि जो नंबर आपको दिए गए हैं, मैंने यहाँ 3 नंबर मिसाल के लिए 3 नंबर दिए हैं। आप देखें कि उस नंबर की यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 या 8 है तो ये पूरा नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इफ देयर इज an even number at 0 at unit place of any number, the number can be divided by 2। याद रहेगा बेटा, इस रूल को अच्छी तरह याद कर लीजिए। देखें यहाँ भी एग्जाम्पल में है, मैं इसको अगर पढ़ती हूँ तो ये नंबर यहाँ था 392, ये नंबर है 8570, एक बड़ा नंबर है। लेकिन मैंने फ़ौरन चेक किया कि यूनिट प्लेस पे 0 है जी, जनाब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने सेकंड्स लगे, लम्हों में आपने कैलकुलेशन कर ली, ना कि आप ये पूरी तवील कैलकुलेशन करके अंदाज़ा करें कि नंबर 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं। आसान सा काम है, यूनिट प्लेस चेक कीजिए। यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 या 8 है पूरा नंबर उसे यहाँ हमारे पास यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 6,33,850 आया ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। आसान सा तरीका है, यूनिट प्लेस को चेक किया 8 मौजूद है। हमें ये 5 डिजिट याद रखने हैं 0 2 4 6 and 8। इनमें से कोई भी एक डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो वो नंबर पूरा नंबर 2 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। ये तो हो गया 2 का। अब आते हैं डिवीजन बाय 3। 2 के लिए तो हम यूनिट प्लेस चेक करते हैं, 3 का मालूम करने के लिए हम सम अप करते हैं। इफ द सम ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मिसाल के तौर पे एक बड़ा नंबर मेरे पास मौजूद है 16152, यूनिट 10 100 1000 10,000 25,161। अगर मैं इसको 2 से चेक करती हूँ तो उसका यूनिट प्लेस चेक करती हूँ, 1 लिखा हुआ है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए क्या करेंगे, 3 के लिए बड़ा ये जितने नंबर होते हैं तो जमा कर लीजिए। देखिए मैंने 2 + 5 + 1 + 6 + 1 टोटल हो गया 15। 15 3 से आराम से डिवाइड होता है, 3 5 are 15। लिहाजा ये पूरा नंबर 25,161 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा। 2 के लिए डिवीजन दोबारा याद करवा रही हूँ, उसी क्लास में याद कर लीजिए। 2 से किसी नंबर को चेक करना हो कि आया वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं तो उसका यूनिट प्लेस चेक कीजिए। अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। किसी दिए गए नंबर का मजमुआ सम अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 + 5 7 + 1 8 + 6 14 + 1 15। 15 कैन बी डिवाइड बाय 3, 3 5 are 15। लिहाजा क्या होगा, ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं
25,161। हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ये छोटा नंबर है तो पहले 0 से कर लीजिए इसको। 3 8s are 24 -1 1 उतारा हमने। 3 3s are 9 2 बच गए। फिर अब 6 यहाँ हमने कॉपी डाउन किया। 3 8s are 24 अगेन, फिर 2 बच गए, फिर 1 आया। 3 7s are 21। देखा बेटा, हो गया पूरा नंबर डिवाइड। यानी हमारा ये रूल बिल्कुल सही था कि अगर सम किसी नंबर का सम टोटल अगर वो 3 पे डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाए। अब आते हैं 5 पे। हमें चेक करना है कि आया दिया हुआ नंबर 5 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 2 की तरह इसका भी यूनिट प्लेस चेक किया जाता है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा तो दिया गया नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इफ देयर इज 0 और 5 एट यूनिट प्लेस द नंबर कैन बी डिवाइड बाय 5। आप देख सकते हैं 4360 में 0 है यूनिट प्लेस पे, ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। 4360 0 है यूनिट प्लेस से, हमारे हिसाब से 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 पहले 0 आ गया क्योंकि 4 छोटा है 5 से। अब 43 आ गया। 5 8s are 43 बच गया। 6 कॉपी डाउन हमने कर लिया। 5 7s are 35 1 बच गया, 0 था। 5 2s are 10। देखें पूरा डिवाइड हो गया बेटा, मुकम्मल तकसीम हो गया, 0 रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा तो पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। अब आखिरी एक डिवीजन बाय 10 का रूल है कि आया दिया गया नंबर 10 में तकसीम हो सकता है। तरीक़े का इसका भी वही है, यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगा तो पूरा नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 मौजूद है, लिहाजा पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 रूल आपको बताए गए हैं, इसी के मुताबिक हम 6.2 में काम करते हैं। 6.2 करने से पहले हम अपना पुराना होमवर्क चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ काम किया था, शायद हमने क्लास में ही कर चुके थे हम। अब आते हैं, ये भी ब्लैंक्स ही हैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 7 42 तक पढ़े। 7 6s are 42, 9 4s are 36, 8 2s are 16, 6 8s are 48। अच्छा, अब यहाँ हमें मालूम करना है डिवाइज़र क्या है। 3 का टेबल 24 तक पढ़िए। 3 8s are 24, 9 9s are 81। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2s are 6, क्योंकि आपका डिविडेंड मालूम करना है। अच्छा, यहाँ क्या होगा, 36 को 4 से डिवाइड कीजिए, यानी 4 का टेबल 36 तक पढ़िए। 4 9s are 36। यहाँ आपको डिविडेंड लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 9s are 63। यहाँ हमें डिवाइज़र मालूम करना है तो 14 को डिवाइड कर लेना होगा 7 से। 7 का टेबल 14 तक पढ़े। 17 1s are 17, 17 2s are 14, तो 2 आ गया था। ठीक है बेटा, यहाँ हमें डिविडेंड मालूम करना है तो 5 4s are 20। यहाँ हमें डिवाइज़र क्वोशिएंट मालूम करना है तो 9 को डिवाइड कर लें 3 से। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। ब्लैंक्स हैं, ये फिल करनी है। हाँ, इसके बाद सोल्यूशन, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं, पहले अगर आपका डिविडेंड का नंबर आपके डिवाइज़र से छोटा होगा तो आप 0 की डिवीजन शो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद माइनस करेंगे। 5 एज इट इज़ उतर गया। और अगला नंबर 6 उतारा, 56। 6 का टेबल 6 9s are 54, तो 2 रिमाइंडर बच गया। इसी तरतीब से हम काम करते जाएंगे। 3 का 2 छोटा है। 3 0s are 0, 2 में से 0 माइनस किया, 2 बच गया। 7 कॉपी डाउन किया। 3 9s are 27। और फिर हमने यहाँ लिख दिया 3 इज़ द डिवाइज़र, 27 इज़ द डिविडेंड, क्वोशिएंट इज़ 9, रिमाइंडर इज़ 0। इसी तरतीब से हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करते चले जाएंगे और आप इस काम को चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये होमवर्क और उसके बाद अगले सफ़े का होमवर्क उम्मीद है या आप कर चुके होंगे।
देखते जाइए बेटा, देखें, शाबाश, अपने काम को चेक कर लीजिए। इस हवाले से अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, अब हम आते हैं 6.2 की तरफ। ये काम जो अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल पेज नंबर 128 पे मौजूद है, जो मैंने आपको सिखाए हैं अभी, कि अगर किसी की भी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो आपका पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। किसी का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। किसी के यूनिट प्लेस पे 5 अगर होगा तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 या 0 होगा तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा। इसी रूल को इस एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं करके दे रही हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। पहले दो आपके लिए किए हुए हैं। तो 24 डिवाइडेड बाय कैन बी डिवाइड बाय 2, तो जी हाँ, यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है तो ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स को चेक करना है। 14 क्या 3 से डिवाइड होता है तो 4 + 1 5 होता है। 5 3 के टेबल में नहीं आता तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा। ये 66 तो 6 + 6 12, 12 3 के टेबल में आता है, लिहाजा 66 3 से डिवाइड होता है तो ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा। 60 डिवाइड बाय 5, हमने रूल पढ़ा था कि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 0 मौजूद है, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये नंबर 5 से डिवाइड होता है। 3 के लिए हमने कहा था कि 9 + 0 9, यानी सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जी हाँ, ये सम 9 डिवाइड होता है 3 से, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू है। 42 डिवाइड बाय 5, यूनिट प्लेस पे 2 है और 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स यानी गलत है। इसी तरह बेटा आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये आज आपका होमवर्क है। इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में इसकी करेक्शंस आपको दिखाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।